नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसी कहानी जानते हैं जो अक्सर किताबों में नहीं मिलती। ये कहानी है 19वीं सदी के एक जबरदस्त आदिवासी विद्रोह की, मेर विद्रोह की, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को चुनौती दी थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन लोग थे? कौन थे वो बहादुर जिन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत के सामने सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया था? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक महान संघर्ष की कहानी की शुरुआत है। देखिए, ये कहानी है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराने की। एक तरफ थे मेरू लोग, जो अपने पहाड़ों और जंगलों के आज़ाद बाशिंदे थे, और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा चाहती थी। मेर जनजाति अपने इलाके मेरवाड़ा की मालिक थी। ये इलाका अजमेर, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच पड़ता था, लेकिन इस पर किसी की हुकूमत नहीं चलती थी। मतलब वो अपनी जमीन के मालिक थे, अपने नियम कानून खुद बनाते थे और अपनी शर्तों पर जीते थे। तो यहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि टकराव की वजह क्या थी। एक तरफ थे मेर, जो अपनी आज़ादी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश, जिन्हें हर हाल में पूरा कंट्रोल चाहिए था। ऐसे में संघर्ष होना तो तय था, है ना? तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये तनाव एक बड़े विद्रोह में बदल गया? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस आग को भड़काया? चलिए देखते हैं। देखिए, ये सब कैसे हुआ। साल 1818 में अंग्रेज़ों ने मेरों को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिशें शुरू की। फिर 1819 में उनके गांवों पर हमले किए गए, और हद तो तब हो गई जब निगरानी और डराने धमकाने के लिए जगह जगह पुलिस चौकियां बना दी गईं। अंग्रेज़ों का हर कदम मेरों की आज़ादी पर एक हमला था, और आखिरकार 1820 में उनके सब्र का बांध टूट गया। मतलब साफ था, ये पुलिस चौकियां सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए नहीं थी। ये मेरों को डराने, उन पर अपना नियंत्रण थोपने की एक सीधी पॉलिसी थी, और यही वो आखिरी चिंगारी साबित हुई जिसने पूरे जंगल में आग लगा दी। अब बात करते हैं उस विद्रोह की जिसने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तूफान था जिसे काबू करना अंग्रेजों के लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। मेहरों का जवाब भी बड़ा सोचा समझा और जोरदार था। उन्होंने सबसे पहले उन्हीं पुलिस चौकियों को निशाना बनाया जो उन पर निगरानी के लिए बनाई गई थीं। नवंबर 1820 आते आते उन्होंने झाक में ब्रिटिश हेड कांस्टेबल को मार गिराया, और उनका ये विद्रोह इतना भयानक था कि आसपास के राज्यों जैसे मारवाड़ तक में दहशत फैल गई। और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद ब्रिटिश दस्तावेज मानते हैं कि ये विद्रोह बहुत ही कम समय में अत्यंत व्यापक और भयानक बन गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेर लड़ाकों का गुस्सा और उनका संगठन कितना मजबूत था। अब जब विद्रोह इतना फैल गया तो अंग्रेज भी चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने इस आग को बुझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू की गई। जरा सोचिए, एक तरफ एक जनजाति और दूसरी तरफ 3-3 ब्रिटिश बटालियन। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेवाड़ और मारवाड़ की सेनाओं को भी उनके खिलाफ लड़ने के लिए भेज दिया गया। ताकत का पलड़ा किस तरफ भारी था, ये बताने की जरूरत नहीं। और इस जबरदस्त सैन्य कार्रवाई का नतीजा बहुत ही भयानक था। दोनों तरफ जान माल का भारी नुकसान हुआ, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी मैर समुदाय को, जिनके गांव के गांव तबाह कर दिए गए। लेकिन, और ये बात हैरान करने वाली है, इतनी बड़ी और ताकतवर सेना भी जनवरी 1821 के अंत तक मेरों के हौसले को पूरी तरह से नहीं तोड़ पाई। ये दिखाता है कि वो किस मिट्टी के बने थे। आखिरकार विद्रोह को तो दबा दिया गया, लेकिन इसके बाद अंग्रेजों ने यह तय कर लिया कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। उन्होंने पूरे इलाके पर अपना शिकंजा कसने के लिए एक नया सिस्टम बनाया। इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार थी 1822 में बनी मेवाड़ मेरवाड़ा बटालियन। ये एक स्पेशल फोर्स थी जिसका सिर्फ और सिर्फ एक काम था, मेवाड़ा क्षेत्र पर परमानेंट कंट्रोल रखना और भविष्य में किसी भी विद्रोह की सोच को भी पनपने से पहले ही कुचल देना। तो इस बटालियन और दूसरे सख्त कदमों के जरिए अंग्रेजों ने आखिरकार उस क्षेत्र में अपनी शांति स्थापित कर ली। पर यह कैसी शांति थी? ये बंदूक की नोक पर लाई गई शांति थी, जो पूरी तरह से उनके कंट्रोल पर टिकी थी, आपसी सहमति पर नहीं। और ये कंट्रोल कोई कुछ साल नहीं चला। ये पूरा सिस्टम एक सदी से भी ज्यादा समय तक, यानी 1947 में भारत की आज़ादी तक कायम रहा। सोचिए, एक विद्रोह ने मेर लोगों की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जिसे अंग्रेजों ने शांति का नाम दिया,
क्या वो सच में शांति थी या फिर एक आज़ाद कौम की आज़ादी का अंत? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही कहीं दबा है।